नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे जो 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक का है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उसकी सीरीज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने समग्र रूप से उच्चतम स्कोर किया है? तो केरल ने किया है। NESDA 2021 में केरल का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच उच्चतम समग्र अनुपालन स्कोर था। 2 जून 2022 में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में समन्वित गश्ती कॉर्पेट अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया? तो ये 38वां संस्करण था। अंडमान एवं निकोबार ANC की भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती कॉर्पेट 13 से 24 जून 2022 तक अंडमान सागर में मलक्का जलडमरू मध्य में आयोजित किया गया है। इंडो कॉर्पेट नाम से है। नेक्स्ट है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APDA ने हाल ही में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में 8 दिवसीय आम महोत्सव शुरू किया है? तो ये बहरीन में शुरू किया गया था। कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APDA ने भारतीय दूतावास और अल जजीरा समूह के सहयोग से 13 जून 2022 को बहरीन में 8 दिवसीय आम महोत्सव शुरू किया है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये मिस्र ने शर्म अल शेख में युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है। 2 दिवसीय सम्मेलन संयुक्त रूप से प्रतिनिधि सभा और अंतर संसदीय संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। BS पाटिल ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो है कर्नाटक। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल ने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया गया? तो ये नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कौन सी एयरलाइंस देश में स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम GPS एडेड जियो संवर्धित नेविगेशन गगन का उपयोग करके विमान उतारने वाली देश की पहली एयरलाइंस बन गई है? तो ये इंडिगो बन गई है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके विमान उतारने वाली देश की पहली एयरलाइंस बन गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA ने किस नदी पर स्थित 540 मेगावाट की कार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दिया है चिनाब नदी पर कार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है चिनाब नदी पर। एक्सप्लेनेशन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA
ने 4,526 करोड़ रुपए से निवेश को केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट क्वार जल विद्युत परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये आगरा बन गया है भारत का पहला शहर वैक्यूम आधारित सीवर वाला। ताजमहल का शहर आगरा वैक्यूम आधारित सीवर वाला देश का पहला शहर बन गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? ये सांबा जम्मू में बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जम्मू संभाग का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PBMJAY सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। निम्नलिखित में से किस देश के ग्वाडलजारा शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया था? तो मैक्सिको स्थित ग्वाडलजारा शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया था। वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोले द्वारा ग्वाडलजारा मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या है? तो यह है मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है मानवता के लिए योग। किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो ये बंगलौर हवाई अड्डा को क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। बेंगलुरु के कैंपोगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा हासिल किया है। डा सुबोर्नो बोस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुबोर्नो बोस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टाइम्स विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IIHM के संस्थापक अध्यक्ष और मुख्य सलाहकार डॉक्टर सुबोर्नो बोस को टाइम्स विजनरी लीडर के रूप में टाइम्स मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। किस देश ने संचार उपग्रह GSAT 24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो भारत ने किया GSAT 24 का। भारत का नवीनतम संचार उपग्रह GSAT 24 23 जून 2022 को फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस द्वारा फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के कोरो से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसे इसरो द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाया गया है। वर्चुअल 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो वर्चुअल 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन बी सही है। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में चीन ने 23-24 जून 2022 को वर्चुअल मोड में मेजबानी की है। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया है? तो इसमें 5 देशों ने भाग लिया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया है। जीरो प्लास्टिक फ्री एंड शाकाहारी कंपनी भारत के किस शहर में स्थित है? प्लास्टिक फ्री एंड शाकाहारी कंपनी भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित गोइंग जीरो 2000 से अधिक प्लास्टिक मुक्त शाकाहारी और दिमागी उत्पादों के वादे के साथ भारत का सबसे बड़ा शून्य अपशिष्ट स्टोर है। अंडर 17
एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कितने स्वर्ण जीते? तो 8 स्वर्ण जीते। एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 8 स्वर्ण जीते। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में कुल 8 स्वर्ण के साथ अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब का दावा करने के लिए 5 पदक जीते हैं। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों के सभी टोल गेट बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये मेघालय राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। मेघालय राज्य ने राज्य में स्वायत्त जिलों परिषदों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर उनके द्वारा स्थापित सभी टोल गेटों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। अमेरिकी सीनेट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अमेरिकी सीनेट की स्थापना 4 मार्च 1789 को हुई। अमेरिकी सीनेट की स्थापना 4 मार्च 1789 मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित WCDM-DRR अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? तो ये ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी JGU को प्रतिष्ठित वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? तो ये 8.9%। वित्त मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत रही है और 8.9% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई 2022 से नीति आयोग के नए CEO के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो ये परमेश्वरन अय्यर संभालेंगे नीति आयोग के नए CEO के रूप में। उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी और जाने माने स्वच्छता विशेषज्ञ परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो जम्मू और कश्मीर मेजबानी करेगा। जम्मू और कश्मीर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिभाशाली समूह G20 की 2023 बैठकों की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य क्रिकेट टीम ने 2022 रणजी ट्रॉफी जीती? तो ये मध्य प्रदेश ने राज्य क्रिकेट टीम ने 2022 रणजी ट्रॉफी जीती। मध्य प्रदेश ने फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपनी पहली रणजी ट्रॉफी 2022 जीती। जुलाई 2022 नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में हैकाथॉन श्रृंखला की मेजबानी कौन करेगा? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक्स के आसपास विचारधारा और नवाचारों को चलाने के लिए अपनी पहली ओपन टू ऑल हैकाथॉन श्रृंखला की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का नेतृत्व करेगा? तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का नेतृत्व भारत करेगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार
भारत के लिए अपने पहले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी करना बहुत गर्व और जिम्मेदारी की बात है। निम्नलिखित में से किस शहर में 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक 2022 आयोजित की गई है? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित की गई है जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमन ने की। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 8 सीटों वाले वाहनों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो ये सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार कार निर्माताओं के लिए मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग देना अनिवार्य करेगी, जिसमें 8 यात्री सवार हो सकते हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा साइबर सुरक्षा निर्देशों को लागू करने की समस्या कितनी बढ़ाई गई है? तो ये 25 सितंबर 2022 से लागू करने की सीमा बढ़ाई गई है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने साइबर सुरक्षा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा 25 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्री में से किसने नई दिल्ली में भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानवाधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये अमित शाह ने किया है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानवाधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। एक्सप्लेनेशन है, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानवाधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अश्वनी वैष्णव ने डाक विभाग की एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी संचार, रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने उभरते देशों के ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ईरान ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नागालैंड में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दीमापुर, नागालैंड में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सांख्यिकी दिवस 29 जून को 29 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार 2007 से हर साल 29 जून को दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर सांख्यिकी दिवस मना रही है। निम्नलिखित में से कौन रिलायंस जियो का नया अध्यक्ष है? तो रिलायंस जियो का नया अध्यक्ष आकाश अंबानी है। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के डिजिटल डिवीजन जियो इन्फोकॉम के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नए पहनने योग्य एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किए हैं? तो ये एस मनी ने लॉन्च किया है। एस मनी ने यूपीआई 123 पे भुगतान और पहनने योग्य एटीएम कार्ड लॉन्च किए हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने ओडिशा में नए ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव ने किए हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में नए ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा टेलीस्कोप नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनी हब्बल को लॉन्च किया गया। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस सेंटर से मिनी हब्बल टेलीस्कोप लॉन्च किया है। भारत मौसम पूर्वानुमान किस तारीख को मनाया गया है? तो ये 30 जून को मनाया गया है। भारत मौसम पूर्वानुमान हर साल 30 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय जैविक संस्थान के 30 साल के उत्सव की अध्यक्षता की है?
तो ये डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल के 30 साल के उत्सव की अध्यक्षता डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने की है। उद्यमी भारत कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया है? तो ये नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उद्यमी भारत कार्यक्रम का उद्घाटन। इस तरह हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो 1 जुलाई 21 से लेकर 2021 से लेकर और 31 अगस्त 2022 तक की सीरीज है समाप्त हुई। और दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई गई है। दोस्तों इसको अधिक से अधिक आप लोग रिवाइज कीजिए जिससे एग्जाम में आप लोगों को अधिक से अधिक मदद कर सके। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो लोग और आइकॉन बेल को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन नए वीडियो और नए अपडेट्स हों आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों अधिक से अधिक हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।